चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट में देखिए क्वेश्चन दिया है 4 होल 1.2 इंटू 4। तो इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 4 2 जा 8 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी 9/2 इंटू 4/1 कर सकते हैं। याद रखिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फ्रैक्शंस को तो इसमें क्या होता है कि कुछ नंबर से एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर सकता है। अब जैसे देखिए कभी भी न्यूमरेटर आपस में नहीं कट होते, इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती, ना डिनोमिनेटर में कोई झगड़ा है। हाँ, लड़ाई झगड़ा किसमें होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है और यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों। तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, जितनी बार में कटे वो यहाँ लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटा तो यहाँ लिख दिए। अब देख लेंगे हम कोई नंबर डिवाइड हो सकता है एक दूसरे से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में यानी 1 1 जा 1, ये आ गया 18। 18/1 का कोई मतलब तो है नहीं, 1 लिख दिए सीधे। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए 19/25 इंटू 50/1 कर सकते हैं ना। अभी मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में लड़ाई हो सकती है। कैसे होगी लड़ाई भाई? अगर दोनों किसी एक टेबल में आते हैं तो काम बन सकता है। जैसे देखिए 5 के टेबल में 25 भी आता है, 50 भी आता है, दोनों आते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है। न्यूमरेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकता है। तो 5 के टेबल में 25 भी आता है, 50 भी। 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 5 10 सही। इसको फिर से लिख लेते हैं, 19/5 बचा, इधर बचा 10/1। अभी देखिए फिर अभी क्रॉस हो सकता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है, और एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, मतलब कट सकता है। 5 से डिवाइड किए, 5 1 जा, जितना क्वोशेंट है वो लिख दिए, 5 2 जा 10, 2 क्वोशेंट है यहाँ लिख दिए। अब न्यूमरेटर का अब कुछ नहीं कटेगा एक दूसरे से। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें, 19 इंटू 2 यानी 38/1 या फिर 38। इट विल बी द आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 8 1 जा 8 और 7 यानी 15/8 इंटू 16/5, 5 3 जा 15 प्लस 1 यानी 16। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाए, दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। तो देखिए यहाँ 15 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 जा 1 यहाँ आ गया क्वोशेंट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट गया। अभी और भी कोई है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और एक टेबल में आता है? कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल सही, 8 और 16 भी तो 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 से इसको डिवाइड कर दें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमारे पास बचा क्या न्यूमरेटर में? 3 इंटू 2 बच गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बच गया 1 इंटू 1, तो हमारे पास आया 6/1, या फिर हम इसको सिंपली 6 लिख सकते हैं। सही है। जी वाला क्वेश्चन इसी तरह का है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें मिक्स से, 13/4 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 3 यानी 18/5। अब ऐसा कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है जो किसी एक नंबर के टेबल में आते हो? बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए 4 और 18 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं,
ठीक है ना, 4 भी आता है 18 भी, तो दोनों को क्रॉस करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटा, 2 9 जा 18। अब कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो किसी एक टेबल में आते हो, सब अलग अलग टेबल में आते हैं, तो अब ये क्रॉस नहीं होगा। तो न्यूमरेटर हो गया 13 इंटू 9, ऊपर का ऊपर लिख लिए, नीचे का 2 इंटू 5, तो ये आ गया 104/10। अब इसे, ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसे मिक्स नंबर में डिवाइड करके कर लें। 104 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 10 जा 100 ना। अभी भी कुछ है लग रहा है जो कट जाएगा क्या? नहीं, यहां कट सकता है क्योंकि दोनों के दोनों इवन नंबर है, तो 2 से हम चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे जो आ रहा नंबर अभी वो लिख रहे हैं। तो ये आया 10 होल 4/10। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर ये जो 4/10 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये अभी भी क्रॉस हो सकता है। कैसे? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि होल नंबर है, फ्रैक्शन है नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में ये है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो क्रॉस कर देते हैं। 2 2 जा 2 5 जा, देख रहे हैं, 2 2 जा 2 5 जा, तो हमारा आंसर हो गया 10 होल 2/5, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई, इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। याद रखिएगा जब तक मल्टीप्लाई साइन नहीं रहेगा प्रोडक्ट के बीच में, तब तक हम ये लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं कर सकते कट पिट। ऐसा नहीं कि प्लस लगाया तो भी मतलब कट पिट कर दीजिए, तब कर सकते हैं, लेकिन केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का उसी को, ऐसे इससे इसको और इससे इसको ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे केवल मल्टीप्लाई साइन रहेगा तभी हम कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ऐसा कोई नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टेबल में आता हो, तो ये देखिए 35 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। 5 5 जा 5 7, सही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है। उसके बाद 21 और 18 भी 3 के टेबल में आते हैं, और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, तो 3 7 जा 3 6 जा, 6 बार में ये कट गया। और 4 और 12 ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो इनको भी क्रॉस कर लेते हैं। 4 1 जा 4 3 जा 12, क्या बचा अब हमारे पास 1/3 इंटू 7/6 इंटू 7/5, यही बचा। क्या कहीं कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? किसी एक टेबल में आते हैं, सब अलग अलग टेबल में आते हैं ना। तो एक काम करिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 जा 49 अपॉन ये हो जाएगा 90। अब ऐसे तो नहीं आ रहा था एक टेबल में, लेकिन यहां देखिए, यहां चेक कर लेते हैं कि किसी के टेबल में तो नहीं आ रहा है, तो किसी के टेबल में नहीं, 3 से ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, इसी तरह 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो जब तक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, किसी का भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कम से कम कटना चाहिए, एक डिनोमिनेटर कटा तो एक न्यूमरेटर भी कटना चाहिए एक ही टेबल से, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब एफ वाला क्वेश्चन पहले इसे प्रॉपर में बदल लेते हैं, इंटू 13/5 इंटू 14/5। अब देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टेबल में आता हो। तो देखिए 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो ये 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5 5 1 जा 5, क्रॉस हो गया। अब देखिए 2 के टेबल में 4 भी आता है 14 भी आता है, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है,
जा 4, 2 7 जा 14। अब कोई क्रॉस हो नहीं रहा है एक दूसरे से, तो अब सिंपल सिंपल जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो अब ये आ गया 91/10, इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 9/10, मिक्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसमें हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, ऐसा कौन कौन सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जो कि किसी एक नंबर के टेबल में आ रहा है और उससे डिवाइड हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डिवीजन सम के क्वेश्चंस। यहाँ डिवीजन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन का डिवीजन तो हम लोग कर नहीं सकते नॉर्मल तरीके से इस तरह से, ये तो गलत हो जाएगा, इस तरह से तो हमको आता नहीं है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, रेसिप्रोकल सिस्टम यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो 3/2, अब मैं इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, अपने मन का थोड़े है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, अगर मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो मैंने इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया 4/1। जो 1/4 था उसको मैंने 4/1 कर दिया। यानी जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई होगा उसके आगे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, उलट जाना। अब देखिए यहाँ पे जो ये, एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं, ये जो 2 है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया और ये 2 डिनोमिनेटर है, 4 न्यूमरेटर है, और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 से डिवाइड कर दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या हमारे पास ऊपर 3 × 2/1 × 1, यानी 6/1 बचा या फिर 6। इस तरह से जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हो उसे हमें मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करना है और रेसिप्रोकल कर देना आगे वाले का। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। 11/2 डिवाइडेड बाई 6/5, ठीक, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें। 11/2 इंटू 5/6, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। कहीं कोई क्रॉस हो रहा, कोई ऐसा नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक ही टेबल में आते हो, ऐसा कोई नहीं है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55/12 आया। अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट कर देंगे हम डिवाइड करके 4 7/12। देखिए मैंने कैसे किया, 55 को 12 से डिवाइड किए, 12 4 जा 48, 7 आ गया। तो ये जो है इसे होल नंबर बनाए, रिमाइंडर को यहाँ न्यूमरेटर और जिससे डिवाइड किए उसको डिनोमिनेटर कर दिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ए और बी हो गया। अगला देखते हैं। देखिए सी वाला क्वेश्चन, 9 और 5/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें इनको। तो देखिए इसको मैंने कैलकुलेट किया, 77/8 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8 और 1 9/4। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, 77/8 मल्टीप्लाई, अब इसका रेसिप्रोकल कर दें 9/4 का, हो जाएगा 4/9। अब ऐसा कोई नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और एक टेबल में आता है, तो ऐसा देखिए 4 और 8 है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और कोई नंबर, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जो एक ही टेबल में आते हो। 9 3 के टेबल में 9 के टेबल में आता है, लेकिन 77 नहीं आता, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 77/18, और इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर से मिक्स में, तो 4 टाइम्स जाएगा 5/18, कितना आएगा, ठीक है, 4 5/18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 11/7 है
और यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8/1 कर दिए, फिर 11/7 डिवाइड को कर दिए मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 1/8। कोई नंबर किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 11/56 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं ना दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, तो क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/7, 25/1 कर दिए डिवाइडेड बाई, इसे सही कर ले मिक्स प्रॉपर में, 7 2 जा 14 और 1 15/7। अब आया 25/1 डिवाइड को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/7, 7 डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर हो जाएगा। अब देखिए 25 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 जा 5 5। अब तो कोई नंबर डिवाइड हो नहीं रहा तो न्यूमरेटर यानी 35 और डिनोमिनेटर यानी 1 × 3 यानी 3, तो इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 11 होल 2/3, 11 होल 2/3 ये आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 के नीचे 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 13/5 हो जाएगा, इसे सही करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13। अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन लगा के 5/13। अब देखिए 13 डिनोमिनेटर है और 52 न्यूमरेटर है, तो दोनों एक टेबल में आते हैं 13 के टेबल में, तो 13 से डिवाइड कर दें, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20/1, यह आंसर आ गया 20। टेबल देखिए लर्न होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, जिसे टेबल नहीं लर्न है तो उन लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है कैलकुलेशन में, तो टेबल जरूर लर्न कर लीजिए। इस तरह से ये डिवीजन सम का सारा क्वेश्चन का सलूशन मैंने बता दिया, समझा दिया, आप लोग मैच करा लीजिएगा, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्रू फॉल्स हमें बताना है। एक क्वेश्चन ये दिया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 1 होल 2/7, मिक्स नंबर में दे दिया, पता तो चल नहीं रहा, तो 1 होल 2/7 को पहले हम लोग इम्प्रॉपर में बदल लें, 7 1 जा 7 प्लस 2 यानी 9/7, तो ये इम्प्रॉपर में बदलने पर भी 9/7 आ रहा है, और यहाँ भी 9/7 दिया है, तो ये तो गलत बात हुई ना भाई। 9/7 का जो रेसिप्रोकल होगा वो तो इसका अपोजिट 7/9 होना चाहिए ना, ये ना होना चाहिए, लेकिन इसने सेम नंबर दे दिया मिक्स के रूप में, तो यानी ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा ना, तो ए वाला फॉल्स आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1, 1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब, जैसे 1/2 है तो अगर इसके उल्टे नंबर से यानी 2/1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो जब 1/2 है नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 2/1 जो रेसिप्रोकल था, और जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो जब 1 का मल्टीप्लिकेटिव 1/1 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/1 ही तो होगा, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये ट्रू है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 मींस हाउ मेनी क्वार्टर्स इन 1/2, 1/2 में कितने क्वार्टर्स छिपे हैं। तो भाई एक बात बताइए, 1 का मतलब पूरा, कोई सामान कोई रुपया कोई चीज समझ ले, 1 का मतलब पूरा, ठीक, और अगर इसी को 1/2 कर दे तो क्या होगा
मतलब आधा। अगर 100 रुपया 1 था तो 1/2 करने पे 50 रुपया हो गया। और अगर 1/4 कर दे तो क्या, 1/4 का मतलब इसका भी आधा यानी 25। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं 1/4 से, तो 1/4 का मतलब 25 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 25 रुपए को, मतलब 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको क्वार्टर कहते हैं। यानी पूरे एक सामान में 4 क्वार्टर्स होंगे, 25 + 25 + 25 + 25, 4 क्वार्टर्स हुए। पूरे एक सामान में कितने हाफ होंगे, 2, 1/2 1/2 यानी 50 + 50। तो अब इसमें कितने क्वार्टर छिपे होंगे कैसे पता चलेगा, तो इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, 1/2 इंटू कर दिए, डिवाइड की जगह 4/1 रेसिप्रोकल कर दिए। डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी 2। कितने क्वार्टर्स होंगे, 2 क्वार्टर्स होंगे। 2 25 इसमें छिपा है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1/2 का मतलब 50 और 1/4 का मतलब 25। तो कितने होंगे 50 में, 25 + 25 यानी 2 क्वार्टर छिपे होंगे। वही 2 क्वार्टर आंसर आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड 1 = 1। ऐसा कैसे होगा भाई, अगर मान लो मैं ले रहा हूं 3/5 × 1, तो ये नंबर खुद आ जाएगा 3/5, 1 कहां से आंसर आएगा भाई। अगर ये लिखा रहता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड 1 = द नंबर इटसेल्फ, खुद वही फ्रैक्शन आ जाता, तब तो ये बात सही थी। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि किसी फ्रैक्शनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, 0 से मल्टीप्लाई करते तब तो 0 आंसर आ जाता है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 0 ही आता है। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा वह नंबर खुद आ जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ठीक, ई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया है 10 के में, 4/9 डिवाइडेड बाई 4/9 = 81/16। तो देख लेते हैं कि इतना आएगा कि नहीं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाई 4/9। ठीक, अब इसको सही करें, 4/9 इंटू कर दे मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर दे यानी 9/4। अब देखिए 4 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी, 9 डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, दोनों कट जाएंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/1 यानी 1। तब ये तो गलत हो गया ना भाई, यहाँ तो कह रहा है कि इनका आंसर 81/16 आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर तो 1 आ रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया। एफ वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ वाला क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाई 2/3 = 2/3, ये दिया हुआ है। तो ये तो हम लोग सिंपल सा डिवाइड का रूल ऐसे भी जानते हैं कि किसी भी नंबर से जो है किसको 0 को डिवाइड करने पर जो आंसर है वो 0 ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आंसर 0 नहीं दिया। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या है। 0 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ साइन को, और इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं 3/2। तो भाई 0 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ तो आंसर दिया है 2/3, तो ये तो गलत आंसर दिया है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए, एक वर्ड प्रॉब्लम है। ए बॉक्स कैन होल्ड 40 मार्बल्स। उस बॉक्स में 40 मार्बल्स हो सकते हैं मैक्सिमम। 3/4 ऑफ द बॉक्स वाज
filled with marbles. वो बॉक्स का 3/4 पार्ट मार्बल से भरा पड़ा है, ठीक है। मार्बल में जो गोलियां कंचे नहीं होते उसको समझिए, भरा पड़ा है। तो अब पूछ रहा है कि कितने मार्बल्स होंगे। ये तो बता दिया कि 3/4 मार्बल्स भरे हैं, लेकिन कितने मार्बल्स होंगे नंबर बताना है। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बॉक्स कैन होल्ड 40 मार्बल्स, बॉक्स वाज फिल्ड विद 3/4 मार्बल्स, कितना मार्बल भरा हुआ था, और हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे। तो नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स इज इक्वल टू, जितना टोटल मार्बल्स आ सकते हैं 40 इंटू उसका 3/4 कर देते हैं, 3/4, 40 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4 के टेबल में आता है, 40 भी 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर 10 इंटू 3/1 इंटू 1, यानी आ गया 30/1 या फिर 30 मार्बल्स। इतने मार्बल्स उस बॉक्स में भरे हुए थे। 3/4 का मतलब 30 मार्बल्स भरे होंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए फैमिली कंज्यूम्स 2 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। हर दिन ये 2 होल 1/2 लीटर मिल्क हर दिन इनके घर में खर्च होता है, ठीक। तो कह रहा है कि अप्रैल महीने का अगर पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए हर दिन के हिसाब से, तो पूरे अप्रैल मंथ में इन्होंने कितना मिल्क कंजप्शन किया होगा, कितना मिल्क इनके यहाँ खर्च हुआ होगा। तो भाई हम जानते हैं अप्रैल में डेज इन है, अप्रैल डेज इन अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं भाई, कंप्लीट करके बताइए। होते हैं 30 डेज, ठीक। एक दिन में कितना खर्च होता है वो हमको दिया हुआ है, 30 डेज में कितना खर्च होगा पूछ रहा है। तो टोटल कंजप्शन निकाल लेते हैं। टोटल कंजप्शन इन अप्रैल मंथ इक्वल टू, भाई एक दिन का मालूम है तो 2 होल 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दिन का इतना है तो 30 दिन का कितना होगा कैसे पता चलेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो ये आया 5/2 इंटू 30/1 कर दे रहा हूँ। अब देखिए 2 भी इवन नंबर है, 30 भी इवन नंबर है, यानी 2 से ये 30 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और 30 को डिवाइड करके आप देखेंगे तो ये आएगा 15 बाद में क्रॉस हो जाएगा। बचा क्या न्यूमरेटर में 5 इंटू 15/1 इंटू 1, यानी 75 लीटर मिल्क इन लोग के यहाँ अप्रैल मंथ में खर्च होगा। इस तरह से सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, मिस्ट्रेस रेनू परचेज 5 होल 1/2 मीटर्स क्लॉथ एट द रेट ऑफ 14 रुपये पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट क्या है 14 रुपये, और इस कॉस्ट से उन्होंने 5 होल 1/2 मीटर कपड़ा खरीदा, और 8 मीटर पॉलिस्टर का भी कपड़ा खरीदा इन्होंने, उसका कॉस्ट था 18 होल 3/4 रुपये पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट दिया है और कपड़े की लेंथ भी दिया है। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड मिसेज रेनू स्पेंड इन ऑल, टोटल कितना रुपया उन्होंने खर्च किया। तो पहले तो ये देखिए 1 मीटर का लग रहा है 14 रुपये, तो 5 होल 1/2 मीटर का कितना लगेगा, तो निकाल लेते हैं। कॉस्ट मतलब स्पेंड ऑन लॉन्ग क्लाथ, स्पेंड ऑन लॉन्ग क्लॉथ, लॉन्ग क्लॉथ में कितना स्पेंड किया उन्होंने, तो भाई 5 होल 1/2 इंटू 14,
क्योंकि 14 रुपये 1 मीटर का कॉस्ट है, उन्होंने 5 होल 1/2 मीटर लिया, तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 14। तो देखिए 14/1 मैंने कर दिया। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है और 14 न्यूमरेटर में है, और दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना रुपया आ जाएगा भाई? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77, और 1 नीचे आएगा तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी 77 रुपये उनको कॉस्ट पड़ी। सही है ना? ये हमने निकाल लिया कि लॉन्ग क्लॉथ को खरीदने में उनको कितना खर्च करना पड़ा। दूसरा केस क्या है कि 8 मीटर पॉलिस्टर क्लॉथ, 8 मीटर पॉलिस्टर क्लॉथ एट द रेट ऑफ, किस रेट पर खरीदा भाई इन्होंने? यह है 18 3/4 रुपी, 18 3/4 किस कॉस्ट पर मीटर। इस कॉस्ट पे इन्होंने पॉलिस्टर का कपड़ा खरीदा। तो हम निकाल लेते हैं स्पेंड ऑन पॉलिस्टर क्लॉथ। ठीक, तो भाई अभी 1 मीटर का इतना रुपया लग रहा है, तो उन्होंने कितना मीटर लिया? 8 मीटर। तो 1 मीटर का जब इतना है, 8 मीटर का निकालना है, 8 इंटू 18 होल 3/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आप करना जानते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, 8/1 कर देते हैं इसको, इंटू 72 + 3 यानी 75/4 कितना आया? फिर देखिए 4 डिनोमिनेटर में है, 8 न्यूमरेटर में है, और दोनों एक टेबल में आते हैं 4 के। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, ये आएगा 150 रुपये, यानी पॉलिस्टर वाले क्लॉथ पे इनको 150 रुपये खर्च करना पड़ा। तो टोटल स्पेंड मनी, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल स्पेंड मनी इक्वल टू ₹77 प्लस ₹150। अब इसको कॉलम अरेंज करके आप ऐड कर लीजिए। कॉलम अरेंज करके तो ऐड करना जानते हैं ना, 150 प्लस 77 कितना आ जाएगा? 722 227। टोटल उनको इतने रुपए खर्च करने पड़े। ये रफ वर्क है, ठीक है? ये रफ वर्क मैंने किया, जगह कम था इसलिए। तो इस तरह से इनके पास जो खर्च हुआ इनका टोटल 227। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए 2 पार्ट में है। इसमें पहले आपको कॉस्ट निकालनी है, कितना कितना खर्च किए, उसके बाद टोटल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? माला हैज 36 टॉफीज। माला के पास 36 टॉफीज हैं टोटल, एंड शी गिव्स 4/9 ऑफ देम टू हर फ्रेंड। टोटल टॉफी का 4/9 जितना भी टॉफी हो रहा है वो अपने फ्रेंड्स में बांट देती है। हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितनी टॉफी बची? तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसने कितनी टॉफी दिया अपने फ्रेंड्स को, तब ना पता चलेगा कि कितना बचेगा। तो मैंने लिख दिया टोटल टॉफीज कितनी थी? 36। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी टॉफी दिया। तो भाई 4/9 यानी इस 36 का 4/9 पार्ट दिया होगा उसने, तो 36 इंटू 4/9 कर देते हैं, 36/1 कर देते हैं। तो अब देखिए ये 9 जो है डिनोमिनेटर में है, 36 न्यूमरेटर में, और 9 के टेबल में 9 भी आता है, 36 भी आता है। क्रॉस कर दें, अब मल्टीप्लाई साइन भी है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36।
तो अब मल्टीप्लाई कर ले तो 4 4 जा 60 अपॉन 1 आएगा तो 1 का कोई मतलब है नहीं। तो इतनी टॉफीज उसने अपने फ्रेंड्स को बांट दिया। अब कितनी टॉफी बची उसके पास, तो लेफ्ट नंबर ऑफ टॉफीज या लेफ्ट टॉफीज, लेफ्ट टॉफी, तो टोटल था 36, उसने दिया अपने फ्रेंड्स को 16, तो बचा कितना 20 टॉफी। इतनी टॉफी उसके पास बच जाएगी जो कि आप सबको वो बांटने वाली है। तो बच्चों, मेरे दोस्तों, देखिए मैंने ब्रेन टीचर के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हैं या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट करके पूछिए और कमेंट जरूर किया कीजिए आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, वीडियो अच्छा है या नहीं है। उससे मुझे ये आइडिया मिलता है कि मैं ठीक वीडियो बना ले रहा हूँ या नहीं, मैं ठीक से एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ या नहीं। अगर मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ तारीफ कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अभी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाऊँ। और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और बाकी तो आप जान रहे हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।